नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, देखो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। देखो इधर आप, ये कैपेसिटर आपका, ये क्या आपका कैपेसिटर। ठीक है, इस कैपेसिटर को अपन ने बैटरी से जोड़ दिया। ठीक, क्लियर बात। अब वर्क जो होता है वो स्टोर हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। वर्क जो होता है वो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। कैपेसिटर को जो आप चार्ज दोगे, कैपेसिटर को चार्ज देने में जो वर्क किया जाता है वो स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन क्या लिखेंगे, वर्क डन to store, work done to give the charge, work done to give the charge to the capacitor, work done to give the charge to the capacitor। कैपेसिटर को चार्ज देने में वर्क डन, कॉमा इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज देने में, वर्क डन टू गिव द चार्ज टू द कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज देने में जो वर्क किया जाता है इज स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है बेटा, स्टोर हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब देखो जब आप इसको चार्ज दोगे तो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल के बीच क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, यहां पे इधर लिख देता हूं, when charge Q, when charge Q supply to the capacitor, when charge Q supply to the capacitor, then potential difference create across it, ठीक है। जब कैपेसिटर को Q चार्ज दिया जाएगा तब इसके अक्रॉस क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V = Q/C। ठीक बेटा, C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। एनी प्रॉब्लम? अब देखो इसके बाद इसको, अब DQ चार्ज, ये तो Q चार्ज दिया, जब इसके Q चार्ज देने पर इसके दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, V = Q/C। अब इसको DQ चार्ज और देने पर, ठीक है ना, देखो अब DQ चार्ज, स्मॉल चार्ज DQ और देने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात? ठीक है बेटा, तो वो देखो आप वर्क डन टू गिव फर्दर, मतलब इसके आगे, इस Q चार्ज के आगे, वर्क डन टू गिव द फर्दर DQ चार्ज to the capacitor। ठीक है, वर्क डन टू गिव द DQ चार्ज, फर्दर DQ चार्ज टू द कैपेसिटर, कैपेसिटर को नेक्स्ट DQ चार्ज देने में वर्क डन। ठीक, कितना होगा, dW = V × DQ। कैसे, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, W/Q, तो वर्क W बराबर क्या हो जाता है बेटा, QV। ठीक है, वर्क W बराबर क्या हो गया, QV। तो देखो चार्ज स्मॉल है तो वर्क भी कितना हो गया, स्मॉल।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ वर्क W बराबर क्या होता है QV, वर्क W बराबर क्या होता है QV, ठीक है। तो चार्ज स्मॉल है तो वर्क भी क्या हो गया, स्मॉल हो गया। आगे बात समझ रहे हैं। अब क्या करो, इक्वेशन 1 से V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 1 से V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो क्या लिखोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 से dW इज इक्वल टू V की वैल्यू रख दो Q अपॉन C इंटू DQ, एनी प्रॉब्लम, Q अपॉन C इंटू DQ। अब इसका क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में। इधर वाला इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है, पूरा इरेज कर देता हूँ। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट द above equation, इंटीग्रेट द above इक्वेशन, इंटीग्रेशन कर दो dW Q अपॉन C इंटू DQ, ठीक है। इंटीग्रेट द above इक्वेशन, above इक्वेशन क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आप, अब कैपेसिटर को आप चार्ज दे दो कहाँ से कहाँ, जी भाई यहाँ पे वेरिएबल क्या है DQ, कैपेसिटर को आप चार्ज कहाँ से कहाँ दे रहे हो, 0 से कैपिटल Q तक। कैपेसिटर को आप चार्ज कहाँ से कहाँ दे रहे हो बेटा, स्टार्टिंग में कैपेसिटर का चार्ज क्या था 0, बाद में बढ़ाते गए, मानना है कि चार्ज कहाँ तक दिया, कैपिटल Q तक अपन उसको सप्लाई कर दिया। तो dW का इंटीग्रेशन क्या होता है, W, यहाँ पे 1/C क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया Q इंटू DQ, लिमिट 0 से Q, क्लियर बात। अब देखो W इज इक्वल टू 1/C, Q का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, एक पावर जोड़ दी, उसी से क्या कर दिया डिवाइड, लिमिट 0 से Q, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती, तो क्या हो गया 1/2C, ये क्या आ गया Q स्क्वायर, लिमिट 0 से Q, ठीक। अब क्या लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो गया 1/2C, क्योंकि स्मॉल पहले Q की जगह कैपिटल Q रखो, Q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, पहले Q की जगह कैपिटल Q रखा, माइनस Q की जगह 0 रखा, ठीक है, तो 0 ही हो गया। तो यहाँ से जो है इसको नोट कर लिया आपने, इरेज कर देता हूं। अब देखो आप यहां से वर्क W इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये आ गया आपका इक्वेशन, कौन सी है 2, वर्क आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2C। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से ये वर्क किसमें स्टोर हो जाएगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन इन इक्वेशन 2, वर्क डन इन इक्वेशन 2 is stored as potential energy, ठीक है। वर्क डन इन इक्वेशन 2 इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये लो, ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 3, ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को आप दो पार्ट में और बता सकते हो, कैसे देखो, एक तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला है, इसी को अपन थोड़ा मॉडिफाइड और करते हैं, कैसे करें, देखो आप इधर, एक रखा आपने, एक बार Q बराबर रखा CV,
चार्ज क्यू बराबर क्या रखा आपने बेटा एक बार CV, चार्ज क्यू बराबर क्या रखा आपने CV, ठीक है। तो U इज इक्वल टू क्या हो गया C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, कैंसिल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया हाफ CV स्क्वायर, एक पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई अपने पास, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर। दूसरा, आप एक बात आपने Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। दूसरी, अब आप C की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, किसकी वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर C की वैल्यू, ठीक है। C बराबर क्या आता है बेटा Q अपॉन V, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2, C की वैल्यू रख दो Q अपॉन V, ये कैंसिल, एक Q बचेगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या गया 1/2 QV। क्या ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की तीन फॉर्मूले आ गए, एक तो ये आ गया U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C, एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा आ गया U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा आ गया U बराबर 1/2 QV। क्या ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तीन फॉर्मूले ध्यान रखना, इक्वेशन 2 और 3, ये इक्वेशन कौन सी आ गई बेटा 4, और ये इक्वेशन कौन सी आ गई है 5, ध्यान रखो आप इसको, ठीक है, नोट करो इसको आप। ठीक है बेटा, नोट करो इसको आप, इरेज कर देता है इसको। अब देखिएगा, अब अपना आता है एनर्जी डेंसिटी वर्ड, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से। देखो एक जनरल वर्ड आपने देखा होगा, डेंसिटी क्या होता है मास इन पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा मास इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब अपन वर्ड आया एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या है एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, या एनर्जी या टोटल एनर्जी, एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रहे एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। आई बात समझ में, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, एनर्जी यू पोटेंशियल अपॉन वी, ये आ गया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखो, एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा जूल, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होगी जूल पर मीटर क्यूब, क्या होगी बेटा जूल पर मीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ये नोट करो आप इसको, इसको अभी मैं बताऊँ इरेज करूंगा आप इनको, एक बात बतानी थी मेरे को इसलिए कर लिया नोट, इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिएगा इसके बाद में, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। क्या है देखो, कोई पता है स्मॉल यू से बताते हैं एनर्जी डेंसिटी को, ठीक है। तो क्या बताया एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं बेटा एनर्जी डेंसिटी। एनी प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ से एनर्जी और अब यहाँ से अपन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पीई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर यू कितनी होती है बेटा हाफ CV स्क्वायर, ये वाली ले लिया अपन ने। देखो तीन फॉर्मूले हैं पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के,
कौन कौन से? एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अपन ये वाला ले लेते हैं, इसे इजीली निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ CV स्क्वायर। न्यूमेरिकल में ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज आएगा, ध्यान रखना। न्यूमेरिकल में ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज आएगा। अब देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ये आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे C और V चाहिए अपने को। ये कैपेसिटर आपका, ठीक है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C, तो अपन क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितनी है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D इनके बीच का एरिया, सॉरी D इनके बीच की डिस्टेंस, A एरिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ, यहाँ पे लिखना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद क्या है? पोटेंशियल difference between two plate of capacitor, दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V = E × D, ठीक है। दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? V = E × D। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक। अब इस C और V की वैल्यू कहाँ रखोगे? इक्वेशन 2 में। C की वैल्यू और V की वैल्यू कहाँ रखोगे? इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो क्या बेटा? U = हाफ, C की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C की वैल्यू रख दी। E की वैल्यू, V की वैल्यू क्या है बेटा? E × D का होल स्क्वायर, ठीक है। तभी क्या होगा? U = हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D × E² D²। अब देखो ये कैंसिल, क्या बचा? D। इसको रीअरेंज भी कर देते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा? सिंस वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर B = एरिया इंटू डिस्टेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ से U = कितना होगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E² × V, ये वॉल्यूम आ गया। आई बात समझ में? अब इसको ये डिवाइड कर दो आप इधर, ये नोट कर लो आप इसको पहले, ठीक है बेटा। नोट कर लिया? क्लियर है? अब देखो, ये क्या है? U अपॉन V = ठीक है। ये आपकी क्या आ गई? एनर्जी डेंसिटी। देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u = हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। क्लियर है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। और एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही थी।
एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर भी यही है, ठीक है। वेयर ई क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट क्या बेटा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8.85 into 10 की पावर -12 यूनिट क्या है बेटा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, नॉट पर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो इरेज कर देता हूँ इसको।